तो जितना गहराई से हम उस स्वरूप में टिकेंगे, बाबा से वो शक्ति लेते रहेंगे, और जितनी आत्मा उस स्वरूप में टिकती रहेगी, उस शक्ति से भरपूर होती जाएगी ना। अब देखो, आपका योग जिस दिन बहुत अच्छा लगता है ना, योग अच्छा लगता है, उसके बाद आपको देखो उठने का मन ही नहीं होगा। 1 घंटा 1.5 घंटा कैसा निकल गया पता ही नहीं चले। और उसके बाद आप जब बाहर आते हो, कोई बात करना चाहे तो बात करने का मन होता है, क्योंकि आत्मा एकदम उस दीप में, उस स्वरूप में, अनुभूति में टिक गई है, उसकी अनुभूति में खो गई है। तो रोज हमें क्या करना है कि उस शक्ति का, उस स्वरूप का गहरा अनुभव करना है, उस स्वरूप में टिक जाना है। तो चले अभी 10 मिनट लास्ट में हम अपने स्वरूप में टिक के बाबा से कनेक्ट हो जाना है, और बाबा से सारी शक्ति अपने अंदर भर, उस शक्ति की अनुभूति कर। तो सभी फिर से 1 सेकंड में अपने भ्रुकुटी सिंहासन पर बैठ जाए, और देखिए अपने आप को कि मैं चमकती हुई आत्मा अपने भ्रुकुटी सिंहासन पर विराजमान। तो सभी अपने स्वान की सीट पर स्थित हो जाएंगे, और देखिए अपने आप को कि मैं ज्योति बिंदु स्वरूप आत्मा, शांति के शक्ति से संपन्न आत्मा। देखते रहे अपने आप को कि मैं चमकती हुई ज्योति बिंदु स्वरूप आत्मा, शांत स्वरूप आत्मा, मुझ आत्मा का ओरिजिनल स्वरूप शांत स्वरूप है। मैं एकदम शीतल और शांति से भरपूर आत्मा हूं। मुझ आत्मा का स्वधर्म ही शांत स्वरूप है। तो स्पष्ट रूप से अपने आत्मा को देखते रहे और महसूस करें कि मैं बिंदु स्वरूप आत्मा एकदम शांत हूं। कोई भी हलचल मुझ आत्मा में नहीं है। मैं आत्मा शांति के सागर की संतान, जैसे मेरा पिता शांति का सागर है, वैसे ही मैं आत्मा भी मास्टर शांति का सागर हूं। तो भ्रुकुटी के बीच में बैठे बैठे देखे परम धाम की ओर कि स्वयं शांति के सागर शिव बाबा परम धाम में बैठे हैं
और उस शांति के सागर से शांति की सफेद किरणें फाउंटेन के रूप में मुझ आत्मा के ऊपर पड़ रही है। अनुभव करें शांति के सागर से वो सफेद किरणें मुझ आत्मा में आ रही है और जैसे जैसे वो शांति की किरणें मुझ आत्मा के ऊपर पड़ रही है, मैं आत्मा शांति के शक्ति से भरपूर होती जा रही है। तो लेते रहे शांति के सागर से किरणें और अपने आप को शांति से भरपूर करते जाए। निरंतर उस शांति के सागर से शांति की किरणें मुझ पर पड़ रही है और मैं आत्मा उन शांति की किरणों से भरपूर हो गई। मास्टर शांति का सागर बन गई। अब महसूस करें कि शांति के सागर से शांति की किरणें मुझ में आ रही है और अब वो शांति की किरणें पदम गुना रिफ्लेक्ट होकर मेरे द्वारा पूरे विश्व में फैल रही है। तो शांति के सागर से शांति की किरणें मुझ में आ रही है और मेरे मस्तिष्क द्वारा पूरे विश्व में वो शांति की किरणें फैल रही है। प्रकृति के पांचों तत्व भी उन शांति की किरणों से शांत होते जा रहे हैं। तो प्रकृति के पांचों तत्व को भी वो शांति की प्रकाश देते रहे। बाबा से शांति की शक्ति मुझ में आ रही है और मेरे आत्मा से तो शांति की सफेद किरणें प्रकृति के पांचों तत्व को शांत कर रही है। आप महसूस करें कि विश्व के सभी आत्माओं तक वो शांति की किरणें पहुंच रही है। सभी अशांत दुखी आत्मा उन शांति की किरणों से रूहानी शांति की अनुभूति कर रहे हैं। सबके मन शांत होते जा रहे हैं। तो सारे विश्व की आत्माओं को भी वो शांति की प्रकाश देते रहे और महसूस करें कि सभी दुखी और अशांत आत्माएं शांत होते जा रहे हैं।
पंछी प्राणियों की आत्माएं भी वो शांति की अनुभूति कर रही है और पूरा विश्व एक शांतिमय दुनिया बन गया है। सबके जीवन में शांति और खुशियां ही खुशियां है। तो पूरे विश्व को शांति की प्रकाश देते रहे। अब एक सेकंड में शांत स्वरूपात्मा बन पहुंच जाए परम धाम में, लाल प्रकाश की दुनिया में, जहां चारों ओर सुनहरी लाल प्रकाश है और उस लाल प्रकाश की दुनिया में चारों तरफ शांति ही शांति है। तो देखिए अपने परम धाम को और उस शांति की दुनिया में मैं आत्मा पहुंच गई हूं, शांति के सागर के पास। अपने सामने निराकार शिव बाबा को देखे कि स्वयं शांति के सागर शिव बाबा मेरे सामने हैं और मैं बाबा के एकदम समीप जाकर बाबा के सम्मुख बैठी हूं। तो लाल प्रकाश की दुनिया में, शांति धाम में मैं आत्मा शांति के सागर के साथ बैठी हूं और महसूस करें कि निराकार शिव बाबा के साथ बिंदु के साथ मैं बिंदु बनकर बैठी हूं और उस निराकार शिव बाबा से जो शांति की लहरें निकल रही है, उस लहरों में मैं आत्मा समाती जा रही हूं। बस मैं और मेरा बाबा। तो बिंदु बनकर बिंदु को देखते रहे और महसूस करते रहे कि शांति के सागर की लहरों में मैं आत्मा समाती जा रही हूं। बाप समान बनती जा रही हूं। तो देखते रहे बाबा को और शांति के सागर में समाते जाए। अब बाबा से मिलन करके आ जाए अपने भ्रुकुटी के बीच में और महसूस करे कि मैं आत्मा शांति के शक्ति से संपन्न आत्मा हूं। मेरा मन भी शांत, मेरी बुद्धि भी शांत और मेरा स्थूल शरीर भी शांति के शक्ति से भरपूर हो गया। ऐसी मैं मास्टर शांति की सागर आत्मा हूं।
ओम शांति। तो अभी क्या करेंगे? 8 दिन क्या करेंगे? ज्ञान के सार में जाएंगे, बुद्धि को दिव्य करेंगे और इस प्रकार से अपने बुद्धि को, मन को एकाग्र करके आत्मक स्थिति में स्थित होंगे और बाबा से एकदम ऐसा योग करेंगे जैसे बाप समान बन जाएंगे। उस स्वरूप की बार बार अनुभूति करेंगे। तो इतनी गहराई से आपको अनुभव होगा ना, तो फिर नेचुरल नेचर आपकी स्वतः ही बन जाए। ठीक है? तो बाबा कहते हैं ना, ब्राह्मण जीवन का जो सुख है, जो आनंद है, वो फिर हमको मिलता रहेगा। ठीक है? तो आप अभी सेवा में आए हैं, कोई 8 दिन रहेगा, कोई 15 दिन रहेगा, कोई 1 महीना रहेगा, लेकिन जब तक आप क्या है, बहुत प्यार से सेवा करेंगे। जो आपको समय दिया गया है, सवेरे भाइयों को तो 5:30 बजे आना है, माताओं को भी 5:30 पौने 6 तक पहुंच जाना है नाश्ता बनाने के लिए। ठीक है ना? तो जब तक सेवा चलती सेवा करेंगे। तो आप सबको याद होना चाहिए कि आप सब सवेरे उठेंगे, 4 से 5 अमृत वेला करेंगे डायमंड हॉल या कॉन्फ्रेंस हॉल में। उसके बाद कॉन्फ्रेंस हॉल में आपकी मुरली चलती है 4:45 बजे से 5:15 बजे तक, है ना? तो सवेरे ही सबको मुरली सुन लेनी है। उसके बाद आप चाय पी के 5:30 पौने 6 बजे तक यही सेवा में रहेंगे और फिर जब तक सेवा चलती है तीनों टाइम यही बैठेंगे। सेवा छोड़ के ना किसी को मुरली में जाना है, ना इधर उधर घूमने में जाना है। ठीक है ना? तो सवेरे की सेवा आपकी 5:45 बजे शुरू होगी, फिर 9:45 बजे दोपहर की सेवा चालू होगी, 4:45 बजे शाम की सेवा। तो ये तीनों टाइम आप सेवा में आएंगे, अच्छी तरह से सेवा करेंगे और जब सेवा पूरी होती है तो जो जहाँ सेवा कर रहा है वहाँ की अच्छी तरह से सफाई करके जो चीजें हैं वो यहाँ साफ करके यथास्थान पर रखें।